कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर रिकॉर्डिंग एंड थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोशॉप जब शुरू करते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो जनरली सबसे पहले यही स्क्रीन आती है जिसको बोलते हैं वेलकम टू फोटोशॉप या वेलकम स्क्रीन या स्प्लैश स्क्रीन। ये तीन चीज़ें बोलते हैं इसको। और कोई भी वर्क फोटोशॉप में शुरू करने के लिए आपको हमेशा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। शुरुआत करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जनरली ये फोटोशॉप की फाइल होती है जो कि हैंडलिंग का काम करती है, जो कि फाइल हैंडलिंग का काम करती है, वर्क हैंडलिंग का काम करती है। सो किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए तीन तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट न्यू, जो डायरेक्टली आपको स्प्लैश स्क्रीन में मिलता है, ये फाइल न्यू, या तो ये ऑप्शन, और या फिर कंट्रोल एन, कीबोर्ड से कंट्रोल एन दबाइए, राइट। सो ये न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब न्यू डॉक्यूमेंट में आप क्या बताते हैं? तो न्यू डॉक्यूमेंट में तीन ही सेटिंग्स बताई जाती हैं। विड्थ बताई जाती है, हाइट बताई जाती है और रेजोल्यूशन बताई जाती है। बाकी की जितनी सेटिंग्स होती है वो डिपेंड करता है, वो स्पेशली ऑप्शनल होती है ना, ज़रूरत के हिसाब से हम अपने अपने लिए तैयार कर लेते हैं जनरली, जो भी हमें क्रिएट करना होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने अभी शुरुआत में वर्क लिए। अब मान लीजिए हाइट विड्थ आपको अपने हिसाब से देना है, तो आप ये वाला जो बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स, इसको यूज़ करेंगे, राइट। ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है इसको यूज़ करेंगे। और जनरली जब आपका क्या बोलते रेजोल्यूशन वगैरह जब मैनुअली हर चीज़ सेट करनी हो, सो यू विल गो ओवर हियर एंड सेट इट राइट हियर। बट अगर मान लीजिए आपको जल्दी काम करना है और जल्दी कोई भी चीज़ प्रोफेशनल में क्या होता है कि जैसे ही कोई काम आता है तो ये सब साइज़ वगैरह में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। दे जस्ट स्टार्ट विथ दी प्रीसेट्स, जो पहले से बनाए हुए प्रीसेट्स होते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। पहले से बनाए हुए प्रीसेट्स आपको यहाँ मिलते हैं। ये जो पूरा टैब आपको दिखता है ये सब पहले से बनाया हुआ प्रीसेट का है। तो फोटोज़ प्रिंट यानी कि जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं ना, उसके लिए उसका केवल साइज़। अब उसके लिए आप डिजिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन यानी कि जब हम ड्रॉ करेंगे, पेंटिंग करेंगे, उन चीज़ों के लिए अगर यूज़ करना है तो इसको यूज़ करिए। वेब, जब वेबसाइट के लिए कुछ बनाएंगे। मोबाइल, जब मोबाइल के लिए पोस्टर वगैरह बनाने होंगे उसके लिए उसके साइज़ पे बनाएंगे। एंड फिल्म एंड वीडियो में आप अपना फिल्म का क्या बोलते जो वीडियो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। सो अभी मैं प्रिंट पे जा रहा हूँ और A4 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो राइट में देखिए सारी सेटिंग्स A4 के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, व्हाटएवर आई वांटेड टू गो फॉर। नाउ एज यू कैन सी नीचे क्या बोलते RGB कलर मोड है, 8 बिट है, पिक्सल पर इंच है, काफ़ी कुछ है जो कि ऐसा लगता है कि बहुत अलग अलग वैल्यूज़ हैं। देखिए सिंपल सा है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। रेजोल्यूशन हमारा किस लिए होता है? क्लैरिटी के लिए, वर्क की क्लैरिटी। यानी रेजोल्यूशन ज़्यादा रहेगा तो हाई क्वालिटी वर्क बनेगा, रेजोल्यूशन कम रहेगा तो कम क्वालिटी का वर्क बनेगा। ओके, तो इसको जनरली 300 रखा जाता है। 300 से ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि 300 से ज़्यादा रखेंगे तो डिस्प्ले के लिए जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स या जितने भी बड़े से बड़ी स्क्रीन है वो 300 के रेजोल्यूशन से ऊपर के लिए नहीं बनी है। नाउ इसके आगे पिक्सल पर इंच है और पिक्सल पर सेंटीमीटर है, यानी कि आप इसको पिक्सल पर सेंटीमीटर कर देंगे तो और ज़्यादा डिवीजन हो सकता है। तो इसको पिक्सल पर इंच करते हैं। यूनिट यहाँ से दे सकते हैं, इंचेस में रखना है या फिर सेंटीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकास, जिसमें भी लगाना है। जैसे पॉइंट्स है, पॉइंट्स का यूनिट जो होता है वो 72 क्या बोलते पॉइंट का 1 इंच होता है, ठीक है।
72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है। ओके, सो ये यूनिट मेजरमेंट थोड़े से याद रखेंगे। और यूरोपियन फॉर्मेट्स हैं पॉइंट्स एंड पिकास, जो कि बाहर यूज़ होते हैं, हमारे यहाँ के लिए नहीं, लेकिन फिर भी एक यूनिट याद रखने के लिए कि पॉइंट्स जो है वो 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है। पिकास उससे भी छोटा होता है, पिक्सल सबसे छोटा होता है। नाउ बैकग्राउंड कंटेंट पे, यानी जो भी आप पेज बनाएंगे वो किस कलर का होगा, वो चीज़ आप यहाँ से देंगे। एडवांस ऑप्शंस को सिंपली, अगर आप इसको मैं इस वे में बोलूँ कि अगर आपका जो फ़ोटो आपने ली है वो क्या बोलते, वहाँ की है, क्या बोलते, जो फ़ोटो आपने ली है वो मान लीजिए आपने एप्पल की फ़ोटो ली है या कोई ऐसी ली है, तो इन मतलब किसी और डिवाइस की फ़ोटो ली है और यहाँ लाना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप एप्पल सेट कर सकते हो, या उस डिवाइस का जो भी प्रोफाइल होगा, कलर प्रोफाइल होगा, वो आप सेट कर सकते हो। तो क्या होगा, आपका फ़ोटोशॉप भी उस डिवाइस के अकॉर्डिंग ही इमेज को दर्शाएगा। ठीक है, दैट विल बी देयर। यस। ओके, सो अब सिंपली हमें क्रिएट करना है। सिंपली हमें क्रिएट करना है। बैठी बैठी कुर्सी ले लीजिए, दो कुर्सी दो मैम को। थक गई। सो ये हमारे पास पेज आ गया है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। फोटोशॉप को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सो ऊपर में यहाँ पे आपको मिलेगा मेन्यू बार। इसका केवल एक ही काम है, सॉफ्टवेयर जितने भी ऑप्शंस ऑफर करता है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके, जितने भी ऑप्शंस। उसके बाद जो दूसरा बार है, ये ऑप्शन बार है। ये आपको क्या बताता है, प्राइमरी ऑप्शंस बताता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं उसके प्राइमरी ऑप्शंस। अब ऑप्शंस किस चीज़ के लिए होंगे, हो सकता है उसमें कोई बदलाव लाना हो सकता है उसकी सेटिंग्स चेंज करनी हो, तो वो सारी आपको सेकंड बार में मिलेगी, जिसको ऑप्शन बार बोलते हैं। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको, या लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलते हैं टूल बार्स, और राइट कॉर्नर पे आपको मिलते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में सब चीज़ मिल जाती है, यानी लेयर्स भी मिल जाती हैं और लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाती हैं, कुछ अलग स्पेशल टाइप की लेयर्स भी मिल जाती हैं, और कलर चैनल्स, बड़ी बड़ी जो भी कलर कंपोजिशन के लिए चीज़ें चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल जाती है। नाउ अगर हम बात करें कि इसको एक वर्ड में, तो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी इस प्रॉपर्टीज़ पैनल में। तो अगर आपको इस इंटरफेस में, या ये जो ग्राफिकल आपको दिख रहा है, ग्राफिक्स दिख रहे हैं, इन ग्राफिक्स की सारी जानकारी चाहिए तो वो यहाँ मिलेगी। अगर यहाँ नहीं मिली तो मेन्यू बार पे तो मिलेगी ही मिलेगी। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। नाउ बीच का जो एरिया है आपको दिख रहा होगा, बीच का सेक्शन, बीच का सेक्शन जो है ये कैनवास कहलाता है। वाइट कलर का पेपर कैनवास कहलाता है। और इसके बाद जो बाकी एरिया रहता है वो आपका, ये जो ग्रे वाला एरिया है ये आपका कहलाता है वर्क स्पेस एरिया। हालांकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बाकी के जो वर्क स्पेस एरिया और ये सब चीज़ें हैं जो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। और क्या बोलते, इसमें आप जो भी ड्रॉ करेंगे वो इस वाइट पेपर के अंदर ड्रॉ करेंगे। इसके बाहर कुछ भी रखेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा जब इसको सेव करेंगे। ठीक है, सो बाहर कुछ नहीं रखना है, सारा कुछ यहीं ड्रॉ करेंगे। यही अंतर होता है एक कैनवास में और एक आर्ट बोर्ड में। सो आर्ट बोर्ड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ऊपर में आपको एक छोटा सा नाम वगैरह लिख के दिख रहा होगा, ये आपका फाइल का टैग है। इस टैग में ही, इसके अंतर्गत ही आपका ये पूरा कैनवास आता है।
इसको टैब बोलते हैं, TAB टैब। तो मल्टीपल टैब्स जब ओपन हो जाते हैं तो फिर आप उसमें मल्टीपल कैनवासेस में एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल फोटोशॉप यस। में इतना ही चीज़ होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब आ जाते हैं टूल बार पे। ठीक है, अब टूल बार पे जब हम लोग वर्क करेंगे तो कुछ कुछ बेसिक्स मैं बता देता हूँ। फोटोशॉप में कंट्रोल प्लस माइनस से जूम इन जूम आउट होता है। स्पेस बार दबा के पैन अराउंड कर सकते हैं, इसको पैनिंग बोलते हैं। और आर बटन से रोटेशन होता है, कैनवास को रोटेट किया जा सकता है। शिफ्ट दबा के आप एंगल पे स्नैप भी कर सकते हैं, स्नैपिंग ओवर द एंगल। नाउ टूल बार पे अब आ जाते हैं। ठीक है, टूल बार क्या क्या करता है? टूल बार जो है वो हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। कोई भी ग्राफिक क्रिएट करने की, या सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, या फिर आपको कुछ भी क्रिएट करना है उस चीज़ के लिए आपको टूल बार्स की ज़रूरत पड़ती है। ये औजार का काम करते हैं, यानी कोई भी ग्राफिक को क्रिएट करने के लिए औजार का काम। अब इसको समझना बहुत ही आसान है। 3 मेजर ग्रुप होते हैं इसके अंदर। सो ये जो टूल बार है, ये टूल बार बेसिकली इसमें 3 ग्रुप्स में बटा हुआ होता है, 4 ग्रुप्स में बटा होता है। पहला है सिलेक्शन ग्रुप, जो कि यहाँ ये जो पहले एरोज दिख रही हैं यहाँ से लेकर आई ड्रॉपर तक होता है। ठीक है, ये जितने हैं ये आपके सिलेक्शन ग्रुप कहलाता है। ओके। हीलिंग ब्रश से लेकर, ये जो टूल है हीलिंग ब्रश, यहाँ से लेकर आपका डॉज टूल तक, नीचे जो डॉज टूल है, हीलिंग ब्रश से लेकर डॉज टूल तक, ये पूरा का पूरा आपका ड्राइंग ग्रुप कहलाता है। यानी इन्हीं की मदद से ड्रॉ करते हैं, कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो। ठीक है, ऊपर में सिलेक्शन है, यानी आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे में आपका ड्राइंग ग्रुप है, यानी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके यस। बाद जो पेन टूल है, पेन टूल से लेकर जो एलिप्स टूल है, यहाँ पे ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सब हमारे वेक्टर ग्रुप कहलाते हैं। वेक्टर ग्रुप का मतलब होता है जब भी आपको लोगो डिज़ाइनिंग्स या ब्रोशर मेकिंग या कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी है तो वो इन्हीं टूल्स की मदद से होगा। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स थे। इसके बाद एक और ग्रुप होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें कलर भी आ जाते हैं, कलर पिकर भी आ जाते हैं कि आप कलर पिक करना चाहते हो, जूम इन जूम आउट करना चाहते हो, कैनवास को रोटेट करना चाहते हो, पैन करना चाहते हो, या मास्किंग क्रिएट करना चाहते हो। ऐसा अगर कुछ भी आपको वर्क करना है जिसको बिहेवियरल ग्रुप कहा जाता है, यानी बिहेव करने के लिए कंप्यूटर के साथ या आपके सॉफ्टवेयर के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो वाले टूल्स यहाँ से यहाँ तक आपको मिलते हैं, जूम इन से लेकर यहाँ से यहाँ तक। नीचे रखा, यस। अजय ने धो दिया। सो नाउ अब क्या करेंगे, इस पे वर्क अराउंड करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक देता हूँ जिसमें आप शुरुआत करेंगे आज। ओके, सबसे पहले यस। आप रैंडम पैटर्न्स बनाना सीखिए और लेयर्स के साथ वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो लेयर्स तो सिंपली है, फोटोशॉप एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेयर बेस्ड का मतलब है इसमें जो ग्राफिक्स क्रिएट होते हैं वो मल्टीपल लेयर्स के रूप में क्रिएट होते हैं, और हर एक ग्राफिक, अगर कोई ग्राफिक अलग अलग टाइप का है तो मल्टीपल टाइप की लेयर्स लगती है उस स्पेसिफिक ग्राफिक के लिए। यानी कि टेक्स्ट जो है, यानी जो टाइप करते हैं हम लोग वर्ड जो हैं, ये भी एक ग्राफिक होता है फोटोशॉप के लिए। वहीं आपका क्या बोलते उसके लिए अलग लेयर लगती है, इमेज के लिए अलग लेयर लगती है, और इसी प्रकार कोई भी कलर वगैरह में चेंजेस करना है उसके लिए अलग लेयर लगती है, और सब लेयर का टाइप अलग अलग होता है। तो देयर आर अबाउट 5 to 8 टाइप्स ऑफ लेयर्स इन फोटोशॉप।
ठीक है, सब चीज़ों के लिए। तो हम लोग धीरे धीरे आगे उसको देखेंगे। सबसे पहले आप सिंपल लेयर ग्रुप के साथ काम करना शुरू कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट है एक लेयर वो करने के लिए। जस्ट अ मिनट रुकेंगे शिखा, जस्ट अ मिनट, गिव मी Yes, जस्ट sir. 5 minutes। Okay. या
ठीक है। हाँ, आज थोड़ा लाइट रखते हैं, देन फिर हम लोग एक्सटेंड करेंगे। मेरे को बस दिन को 1 घंटा बस चाहिए है अभी। उसके बाद फिर आप जितना टाइम बोलें, लंच में अपन कर लें। एक ही टाइम है फ्री मेरे पास। हाँ तो यही, किसको? पल्लवी फाय को ना। घर में बैठ के चाहिए। फ्रीलांसिंग के लिए फिर दूसरे देखने पड़ेंगे जो वही वाले थे, उसी को दी थी। 2 जन है मेरे पास फिर इस चीज़ के लिए फिर। हाँ तो वैसे भी एमडी वाले से एक बार बात करके बोल सकते हैं ये चीज़। मैक्स के लिए? अरे हाँ, वो जॉब रिक्वायरमेंट नहीं, कंपटीशन है वो भाग मिल्खा भाग का। अरे वो नहीं या सॉरी, एक्चुअली में क्या है जो एक और फैकल्टी जो है सेपरेट, वो अभी थोड़े ऑफ में है, इसी कारण से सारा हौच पौच हो रहा है। जस्ट फॉर अ वीक ही इज़ गॉन फॉर जस्ट अ वीक, देन फिर सारी क्लासेस जो है मैनेज हो जाएंगे। गुड बाय मैम। सो शुरू करते हैं। जनरली हमारे साथ अभी सावित्री भी जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पे शिखा भी हैं, ऑनलाइन शिखा ले रही हैं क्लासेस। इट्स अप टू, शिखा भी कभी कभार ऑफलाइन भी आती हैं तो वो देख सकते हैं। सो जनरली हम लोग फोटोशॉप शुरू ही कर रहे थे। थोड़ा सा हेड स्टार्ट दे देता हूँ आपको किस तरीके से फोटोशॉप में वर्क करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोशॉप जो है इट्स अ सॉफ्टवेयर विच इज़ बेसिकली मेड फॉर फोटो एडिटिंग। बेसिकली जो इसका मेजर जो पर्पस है वो फ़ोटो एडिटिंग के लिए ही बना हुआ है। लेकिन फोटोशॉप इसके साथ साथ और भी कई चीज़ों में प्रोमिनेंटली वर्क करता है, विच इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स भी होती हैं इसमें। आपको क्या बोलते हैं, पेंटिंग्स भी आप कर सकते हैं, और इसमें आप मूवीज़ से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना, बैकग्राउंड इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये सब भी काम इसमें आप कर सकते हैं। Throughout our course we will going to learn all these techniques that how to work with that also. So और प्लस फैब्रिक पैटर्न्स भी इसमें बनते हैं, काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी अगर इंटरेस्टेड रहते हैं या उसके लिए वर्क करना चाहते हैं तो दैट कुड ऑल्सो बी बेनिफिशरी फॉर यू। सो फोटोशॉप में कभी भी कोई भी वर्क शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहली स्क्रीन ये होती है स्प्लैश स्क्रीन। इसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, वेलकम स्क्रीन बोलते हैं। मल्टीपल वर्क्स, ये क्योंकि मेरी क्लास वर्क्स हैं, हमने अलग अलग तरीके के वर्क किए हैं, दैट इज़ वाई वो यहाँ दिख रहे हैं। अदरवाइज जब आप नया सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आएगा। सो आपको नॉर्मल एक ही लेयर नज़र आएगी उस जगह पे। अब कोई भी वर्क शुरू करने के लिए फ़ोटोशॉप में आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट जो होता है वो 3 तरीके से बनता है फ़ोटोशॉप में। डॉक्यूमेंट क्या होता है, बेसिकली कोई भी वर्क शुरू करने के लिए एक बोलते हैं ना ब्लैंक पेपर चाहिए होता है, उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। सो अब कैसे भी इसमें वर्क करना है तो 3 तरीके से होगा। फर्स्ट इज क्रिएट न्यू, एक तरीका ये है। दूसरा आपका फाइल न्यू है, और तीसरा है कंट्रोल एन, दैट इज द शॉर्टकट। नो इश्यूज, अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ हम इसको कंट्रोल एन करेंगे और हमारे पास आ जाएगा एक डॉक्यूमेंट विंडो। एक डॉक्यूमेंट विंडो आ गया। इसमें केवल 3 प्रॉपर्टीज ही बतानी है आपको। 3 प्रॉपर्टीज, दैट इज विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन। इसी के लिए इतना इंटरफेस देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हेल्प के लिए ही हैं। सो यहाँ पे आप अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन, ये 3 ही चीज़ है जो किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरी होता है। चाहे बिजनेस कार्ड बनाना हो, चाहे A4 साइज़ का पोस्टर बनाना हो, चाहे आपको लीफलेट बनाने हो, सबका साइज़ यहीं डिफाइन होगा। उनकी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी भी यहीं डिफाइंड होगी, जो भी आपको बनाना है।
इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट सम कैरेक्टर्स या कुछ भी जो मूवीज़ के लिए या कार्टून मूवीज़ के लिए चलते हैं, वो भी आप यहीं से डिसाइड करते हैं। सारा कुछ प्लानिंग यहीं होती है। नाउ ये जो ऊपर में टैब्स दिख रहे हैं या ये जितने भी टैब्स दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली में प्रीसेट्स हैं, पहले से बनाए हुए कुछ साइजेस एंड रेजोल्यूशन हैं जो कि आपको आपके वर्क के लिए हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें फोटो, प्रिंट, आर्ट इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो, ये जितने भी टैब्स हैं ये केवल साइज बता रहे हैं और क्वालिटी बता रहे हैं, रेजोल्यूशन। वीडियोस के लिए काम करेंगे तो यहाँ पे काम करेंगे, इनमें से कोई भी साइज आप लेके वर्क कर सकते। एच डी टीवी, एच डी वी एंड डी वी, ये तीन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी होता है। एच डी टीवी दैट मीन्स हाई डेफिनेशन टेलीविजन, राइट। एच डी वी दैट इज़ हाई डेफिनेशन वीडियो, उसका साइज़ अलग रहेगा क्योंकि वो इंटरनेट के लिए होता है। डेफिनेशन वीडियो डी वी, right, and similarly UHD that means ultra higher definition, that means 4K resolution, जो टेलीविज़न अभी आ रहे हैं 8K रेजोल्यूशन 4K के, उसके लिए काम करना है तो यू कैन वर्क विद दैट। नाउ मोबाइल, मोबाइल के लिए अगर काम करना है दैट मीन्स आप कोई भी मोबाइल के वॉलपेपर के लिए अगर वर्क करना चाह रहे हैं तो उसका विड्थ एंड साइज यू विल गेट ओवर हियर, और उसी के ऊपर फिर आप वर्क करेंगे। ठीक है, वेबसाइट, वेबसाइट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी आप गूगल में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको क्रिएट करने के लिए उनका एक स्टैंडर्ड साइज डिफाइंड होता है। मैकबुक, एप्पल का अगर आप सफारी ब्राउज़र के लिए वर्क कर रहे हैं तो मैकबुक में करेंगे, या गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स जो कि विंडोज़ में यूज़ होते हैं उनके लिए करना है तो दीज आर द साइज़। ये केवल साइजेस बता रहा है। सिमिलरली आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, जब हम पेंटिंग, ड्राइंग्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तब हम इनको यूज़ करेंगे। वैसे हम एक टेक्निक सीखेंगे डेफिनेटली जो कि फ़ोटोशॉप पेंटिंग होती है, डिजिटल पेंटिंग जिसको कहते हैं, कि कैसे करते हैं वो चीज़ हम डेफिनेटली सीखेंगे। प्रिंट जो है यानी कि जो भी प्रिंट से रिलेटेड वर्क होते हैं, यानी जो प्रिंट के वर्क निकलते हैं, कार्ड्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, इस तरीके के लिए वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइज़ लेंगे। A4 साइज़ सबसे कॉमन है। अच्छा, यहाँ पे कई ऐसे साइजेस हैं जो आपको नहीं पता चलेंगे कि ये कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे टैबलॉइड हो गया, लीगल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ का लीगल साइज़ जो पेपर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये एक्चुअली में सॉफ्टवेयर यूरोपियन है, सो दैट इज़ वाई उनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सो टैबलॉइड जो है वो न्यूज़पेपर का जो सबसे पहला हेडलाइन पोस्टर होता है उसको बोला जाता है, उस सनसनीखेज हिंदी में बोलते हैं, तो उसको ना एक्चुअली उस कॉलम को वो टैबलॉइड बोलते हैं। तो इसके कारण से ये आपको यहाँ पे सेम साइज़ का मिलेगा। तो अगर आपको टैबलॉइड के लिए वर्क करना है तो यू कैन वर्क फ्रॉम हियर। फोटोज़ यानी कि जो फोटो पोस्ट कार्ड्स होते हैं उस साइज़ के लिए वर्क करेंगे। तो सो यहाँ पे मैंने A4 साइज़ का एक कस्टम बना लिया है। अगर कस्टम बनाना है, आपको अपना साइज़ डिफाइन करना है तो यहाँ से डिफाइन करेंगे। ठीक है, फाइल का नाम यहाँ पे रख देते हैं, फाइल 001 PSD CLS 01, दैट मीन फोटोशॉप क्लास 1। फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो PSD होता है, दैट मीन्स फोटोशॉप डॉक्यूमेंट PSD। ठीक है, तो जो भी फाइल फोटोशॉप की सेव होगी वो इसी डॉक्यूमेंट में सेव होगी। इसके बाद फिर इसको आप कन्वर्ट करके इमेज फाइल्स वगैरह निकालते हैं, वो सब बाद में अपन देखेंगे। विड्थ एंड हाइट नॉर्मल है। यूनिट मेजरमेंट पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पिकास, इतने सारे हैं जिसमें से आई एम श्योर इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इज़ लाइक हमारा जो स्कूल का है वो तो है ही, भारत में ये सबसे ज़्यादा भी यूज़ होते हैं। पिक्सल्स जो हैं ये आप जानते हैं, पिक्सल, व्हाट इज़ अ पिक्सल? नो, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल डिवाइस, यानी किसी भी डिजिटल डिवाइस की जो स्क्रीन होती है उसका सबसे छोटा यूनिट, जो सबसे छोटा पॉइंट होता है उसको पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, विद दी बोलना चाहिए ग्रुप ऑफ पिक्सल्स एक्चुअली क्रिएट्स इमेजेस। सो ढेर सारे पिक्सल आपस में मिलेंगे और इमेज बनाते हैं। ये सबसे छोटा यूनिट है। इससे बड़ा यूनिट पिकास होता है, राइट, और इससे बड़ा यूनिट पॉइंट होता है। पॉइंट से बड़ा यूनिट फिर मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंचेस होते हैं। पॉइंट्स होता है, अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो 72 पॉइंट्स इज इक्वल टू
1 इंच, ऐसा उसका रेशियो चलता है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, ये तो हमारे प्रिंट के लिए काम आ जाते हैं। बट पॉइंट्स एंड पिकास जो होते हैं, पॉइंट्स एंड पिकास जो होते हैं, ये आपके हेयरलाइन यूनिट होते हैं, यानी बाल जितने पतले वर्क डिज़ाइन करने हैं उसके लिए। तो ये लेज़र प्रिंटिंग वगैरह में यूज़ होते हैं, जो हमारा लेज़र प्रिंट्स होता है उसके लिए यूज़ होते हैं। तो कभी इसके लिए वर्क करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग पॉइंट्स एंड पिकास यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मैं इसको इंचेस कर रहा हूँ, तो आप देखिए विड्थ और हाइट दोनों इंचेस में सेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट भी मिलता है, यानी कि आपको कैनवास सीधा रखना है या तिरछा रखना है, दैट यू कैन एडजस्ट। आर्ट बोर्ड्स, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, बिकॉज आर्ट बोर्ड्स इज एडवांस फॉर्मेट ऑफ अ लेयर। तो हम पहले तो लेयर समझ लें, देन फिर आर्ट बोर्ड में जाएंगे। रेजोल्यूशन, ये एक्चुअली में क्लैरिटी के लिए होता है, आपका जो भी वर्क आप करना चाह रहे हैं उसकी क्लैरिटी कितनी रखनी है। अब क्लैरिटी का इन लोगों ने इंडस्ट्री में एक फॉर्मेट बना के रखा है, 72, 150 और 300। यही 3 स्टैंडर्ड्स बने हैं, चाहे तो इसको लिख लेंगे, आई एम टॉकिंग टू शिखा ऑल्सो, है ना। तो 72, 150 एंड 300। अगर कभी कोई बोलता है कि मुझे क्वालिटी लो में चाहिए, सबसे हल्की क्वालिटी चाहिए, तो देन 72 रेजोल्यूशन में वर्क होगा। कोई बोलता है कि मेरा सॉफ्टवेयर 150 सपोर्ट करता है, या मुझे मीडियम चाहिए, मीडियम क्वालिटी इज़ 150, कम है, यस, एंड 300 इज़ द हाईएस्ट मोस्ट क्वालिटी जिस पे वर्क होता है। ओके, नाउ यहाँ पे पिक्सल पर इंच आपको दिख रहा है, पिक्सल पर इंच एंड पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। सो पिक्सल पर इंच और पिक्सल पर सेंटीमीटर का मतलब सिंपल सा है, यहाँ जितने इंचेस आपने दिए हुए हैं 11.693 इंच जो हमने दिया हुआ है, पर इंच के बीच में 300 पिक्सल्स आएंगे। तो अगर ये हमने पिक्सल पर इंच रखा, अगर हम पिक्सल पर सेंटीमीटर रखेंगे तो ये उसका यूनिट चेंज कर देगा, बट आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। यानी 118 पिक्सल्स 1 सेंटीमीटर के बीच में आएंगे। सो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन क्लैरिटी इससे ज़्यादा जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिजिटल डिवाइसेस अभी की जो टेक्नोलॉजी है वो इससे ज़्यादा का रेजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती। तो अगर हम इसको 400 भी कर दें, 500 भी कर दें, 600 भी कर दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिखेगा उतना ही, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसके बाद कलर मोड आ जाता है हमारे पास। तो ये 3 चीज़ें तो हम ध्यान रखेंगे, प्रोमिनेंटली इसको ब्लॉक कर देते हैं कि हमें विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन ही देनी होती है। इसके अलावा जस्ट टू नो द थ्योरी, बस यही चीज़ रहती है। वर्क के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ें बदलती रहेंगी। अगर आपको किसी ने बोला कि भाई मुझे मीडियम चाहिए, तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। अदर कोई बोलेगा कि मुझे कोई दूसरा यूनिट प्रोवाइड कीजिए, तो यहाँ से प्रोवाइड होगा। अदरवाइज आपको मेन ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन देर इज़ कलर मोड एंड बैकग्राउंड कंटेंट्स। कलर मोड विच इज़ बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK एंड लैब कलर, ये ढेर सारे 5 कलर मोड्स आपको मिलते हैं। इनका पर्पस ये होता है कि इन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपना कैनवास तैयार करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपका वर्क डिजिटल वर्ल्ड के लिए है, यानी कि आपको उसका प्रिंट नहीं लेना है, केवल वेबसाइट्स में थ्रो करना है, स्क्रीन में दिखाना है, तो दूसरा कलर मोड यूज़ होगा। अगर प्रिंट के लिए जाना है तो दूसरा कलर मोड यूज़ होगा। अगर आपका वर्क जो है वीडियो गेम्स के लिए यूज़ हो रहा है तो उसके लिए दूसरा कलर मोड यूज़ करेंगे। अगर कलर ही यूज़ नहीं करने हैं, केवल शेडिंग्स के साथ काम करना है, तो दूसरा कलर मोड यूज़ होगा। अब कौन सा किसके लिए होगा? RGB कलर मोड जो है आपका, ये जो दिख रहा है रेड ग्रीन ब्लू, इसका फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू कलर मोड। ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए है, यानी कि आपके फ़ोन्स, आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स हो गया, वेबसाइट्स के लिए हो गया, कोई भी ऐसा वर्क जो कि आपका शो हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल स्क्रीन में शो हो रहा है, तो RGB में होगा इसका वर्क। अगर कम गेम्स के लिए काम करना चाह रहे हैं तो बिटमैप में काम करेंगे। ओके, जो भी डिज़ाइन बनाएंगे बिटमैप में बनेगा। ये सबसे हल्की फाइल होती है।
ग्रे स्केल अगर लाइट्स कलर्स के साथ काम ही नहीं करना है, केवल हमको इसमें सिंपल ब्लैक और वाइट वैल्यू रखनी है तो ग्रे स्केल रखेंगे। शेड्स के साथ काम करना है तो RGB इज फॉर, दैट इज CMYK फॉर प्रिंट, यानी कंप्यूटर के प्रिंट से बाहर निकलेगा वर्क तो CMYK फॉर्मेट में काम होगा। और अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं, ये लेबोरेटरी कलर्स नहीं है, ये बेसिकली लाइटनेस A चैनल B चैनल है, यानी कि अगर आपको मल्टीपल कलर के साथ काम नहीं करना है, कम चैनल्स चाहिए हैं वर्क करने के लिए, तो लैब कलर्स के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपके यूज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। RGB शुरू करते हैं। RGB जो है ये आपका 16.70 मिलियन कलर्स देता है, यानी कि 16,70,000 कलर्स देगा आपको। फ्रीडम काफ़ी मिलेगी वर्क करने की, और ये बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी 18 बिट, 16 बिट, 32 बिट, ट्रिलियंस पहुंच जाते हैं कलर्स। तो फोटोशॉप की जो कहना चाहिए कलर रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंडस्ट्री में इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आ रहा है, बिकॉज कलर रेंज इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई दूसरा यूज़ ही नहीं करते। बैकग्राउंड कंटेंट्स में आप ये बताएंगे कि कैनवास के पीछे कौन सा कलर से शुरुआत करनी है, आइदर वाइट से, या कलर ही नहीं चाहिए तो ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, आइदर मल्टीपल ब्लैक चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, या कस्टम आप खुद का कोई कलर बताना चाहते हैं तो कस्टम के लिए यहाँ क्लिक भी करेंगे तो एक कलर पिकर टूल आ जाएगा, जिससे कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। क्लिक करिए और कलर यहाँ बता देगा कि कौन सा कलर रहेगा। सो आई एम करेंटली फॉर दिस वी आर यूजिंग वाइट कलर। यहाँ पे एक लास्ट चीज़ है जो कि है एडवांस ऑप्शंस, कलर प्रोफाइल, राइट। ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में एक ही चीज़ बताता है, यानी कि अगर आपने कोई अदर देन आपका जो कंप्यूटर है उसके अलावा अगर किसी और चीज़ से आपने फ़ोटो ली हुई है, आइदर हो सकता है कि आप या आप बोलना चाहिए कि आप यहीं पे किसी और डिवाइस के लिए काम कर रहे हैं, एप्पल के डिवाइस के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए, तो हर एक डिवाइस का कलर दिखाने का तरीका अलग अलग होता है, उनकी प्रोफाइल्स अलग अलग होती हैं। मेरा सैमसंग में जो फ़ोटो मेरे को ब्राइट नज़र आएगी वो मेरे यहाँ पे मुझे डल नज़र आएगी, बिकॉज इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। सिमिलरली अगर आपको इन तरीकों में क्या बोलते हैं, आपको चाहिए कि आपका फोटोशॉप वही कलर्स दिखाए जो कि आपका ये डिवाइस ने खींचा है, तो देन आप यहाँ पे वो डिवाइस सर्च करेंगे। यहाँ पे आपको एप्पल के भी मिल जाएंगे, सैमसंग के भी मिल जाएंगे, फूजी के भी मिल जाएंगे, मल्टीपल कोडैक वगैरह सब डिवाइसेस के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो और ये जो है वर्किंग RGB, sRGB, IEC वाला जो है, ये एक्चुअली में ये डिफ़ॉल्ट है, यानी कॉमनली सारे डिवाइसेस में आपको ये मिल जाएगा। स्क्वायर पिक्सल रेशियो, द लास्ट वन इज अ स्क्वायर पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। इसका मतलब होता है ये जनरली टेक्नोलॉजीज़ के बीच के डिफरेंस को कम करता है। कहने का मतलब है यूरोप में NTSC पाल सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ NTSC सिस्टम चलता है, यानी कि इमेज में या बोलना चाहिए आपके कंप्यूटर में जो पिक्सल दिखाने की तकनीक होती है उसमें एक पिक्सल का जो साइज़ होता है वो हमारे यहाँ 0.91 होता है और यूरोप में 1.09 होता है। तो अगर यूरोप का कोई इमेज पे काम कर रहे हैं, उनके डिवाइस की इमेज पे काम कर रहे हैं, अगर डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो स्ट्रेच नज़र आएगी, क्योंकि उनका पिक्सल दिखाने का तरीका अलग है, हमारा पिक्सल दिखाने का तरीका अलग है। तो हम फिर यहाँ पे डिव पाल सेट करेंगे और फिर उसके बाद उस इमेज को यहाँ इंपोर्ट करेंगे, तब वो एक्यूरेट नज़र आएगी। ठीक, तो ये इन डेप्थ हमारा डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट करना है। इसके बाद क्रिएट का ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे, सो हमको कैनवास मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस देता हूँ शुरुआत के लिए, बिकॉज क्या बोलते हैं ये वाली चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए होती है। बिफोर दैट एक हेड स्टार्ट के लिए सिंपल सा पॉइंट अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये पूरी चीज़ प्रॉपर्टीज़ कहलाती है, सारी चीज़ें, यानी सारी सेटिंग्स, प्रॉपर्टीज सेटिंग्स इधर आपको मिलेंगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको टूल्स मिलेंगे, सारे टूल्स, राइट, जितने भी टूल्स होते हैं
वो औजार जितने भी आपको ग्राफिक क्रिएट करने के लिए लगेंगे वो सब यहाँ मिल जाएगा। ऊपर में आपको मेन्यू बार मिलेगा। ये मेन्यू बार इसलिए खास है क्योंकि सॉफ्टवेयर जितना कुछ ऑफर कर सकता है वो सारी सेटिंग्स यहीं मिलेंगी। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और ऑफर नहीं कर सकता वो। सो अगर आपको यहाँ कहीं कुछ नहीं मिले तो यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ हियर। ये एक छोटा सा बार जो आपको दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड ऑप्शन बार। ये इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे, आइदर कोई भी टूल सेलेक्ट करें, आप कैनवास सेलेक्ट करें, राइट, कोई भी डिफरेंट टूल सेलेक्ट करें, कोई भी यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसकी सेटिंग्स यहाँ मिलेगी चेंज करने के लिए। कोई भी उसमें बदलाव लाने हैं या जितने बदलाव हो सकते हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगे पूरे। और राइट में आपको मैंने बताया प्रॉपर्टीज़ पैनल है, ढेर सारे पैनल्स हैं, पैनलिंग बहुत ज़्यादा है, बट ये एक्चुअल में सब कुछ एक साथ प्रॉपर्टीज़ में कहलाती है। और इसमें आपको एक लेयर ऑप्शन भी मिलता है क्योंकि फोटोशॉप जो है वो लेयर ऑप्शन है, लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यानी कि जितना भी डिज़ाइन आर्ट वर्क होता है सब लेयर वाइज होता है। सारे ग्राफ्स को हम लोग लेयर के रूप में स्टैक करते हैं। टू वर्क विथ इट सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे एंड यू विल गेट अ न्यू लेयर ऑप्शन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन फॉर अ न्यू लेयर ऑप्शन, यानी कि आपकी लेयर न्यू आ जाएगी। इसमें आप नाम दे सकते हैं वट एवर यू वॉन्ट, आप नाम दे दीजिए, ओके कर दीजिए एंड इट विल शो यू इन द लेयर पैनल, राइट। अब ये हो गया बॉटम, ये हो गया टॉप। बैकग्राउंड लेयर जो हो गई वो नीचे आ गई और ये इसका अबव लेयर हो गई। ठीक है, अब ग्राफ जो है कोई भी वर्क क्रिएट करने के लिए टूल बार में से मैं ये पहला टूल जो होता है वो मूव टूल होता है। वी शॉर्टकट होता है इसका, वी, राइट। इट विल ऑल्सो शो यू ओवर हियर एज वेल, राइट। वी इज योर शॉर्टकट फॉर दिस। इट इज बेसिकली यूज टू मूव द इमेजेस और ग्राफिक्स। कोई भी इमेज या कोई भी लेयर को मूव कराने के लिए ये इसका यूज करेंगे। देयर इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन विच इज सिलेक्शन मार्क्यू सिलेक्शन टूल। दिस इज रेक्टेंगुलर मार्क्यू सिलेक्शन, शॉर्टकट है एम। इसका यूज होता है कैनवस में। दिस इज कॉल्ड कैनवस, दिस इज द मेन प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ग्राफिक। कैनवस में किसी एक हिस्से को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से शुरू करें और राइट क्लिक करें, सॉरी राइट क्लिक नहीं, क्लिक करें, ड्रैग करें एंड यू विल गेट द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर पोर्शन। कैनवस में या लेयर में जो मैंने सेलेक्ट की हुई है उस लेयर का उतना सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको रेक्टेंगुलर मार्क्यू यूज करना है। नाउ let's say I wanted to fill some color inside of it. So what I'll do, I'll go here at the bottom of my toolbar and I will get a palette window. यानी कि दो ही पैलेट्स मिलते हैं, बट दो ही पैलेट्स काफ़ी होते हैं। इसमें पहला कहलाता है फोरग्राउंड, दूसरा कहलाता है बैकग्राउंड, राइट। और इसका रेलिवेंसी नहीं है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कुछ भी हो आप उसको साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं इधर। दिस इज जस्ट टू गिव द नेम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कलर पिकर मिल जाएगा। अब आप इसमें कोई भी कलर यूज़ करें, आई एम जस्ट यूजिंग माई ब्लू कलर ओवर हियर, ओके कर देंगे एंड देन प्रेस ऑल्ट बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे सो यू विल गेट द color put inside of that selection. Now let's just say we'll create something over here. Click and drag, click कीजिए। यहाँ से आप कलर की रेंजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रिप इज कॉल्ड ह्यू स्ट्रिप, ह्यू HUE, ह्यू, राइट। सो बेसिकली ह्यू का मतलब होता है कलर। सो अगर इसको आप सेट करें, ओके करें एंड देन गिव ऑल्ट बैक स्पेस, सो आपको कलर फिक्स हो जाएगा। देन यू कैन गो एंड ब्लॉक अनदर वन, राइट, एंड देन क्लिक ओवर हियर, येलो, राइट।
and when you put all these three colors together, red, green or blue either, यहाँ पे येलो है वैसे, बट आई एम जस्ट पुटिंग अ ग्रीन ओवर हियर, अगर तीनों एक साथ ज्वाइन करेंगे तो वाइट बन जाता है। ये हमारी नेक्स्ट कलर थ्योरी की क्लास होगी, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से कलर मिक्स करने से कौन से कलर बनते हैं एंड हाउ दिस कलर पिकर इज गोना हेल्प यू आउट टू क्रिएट अ न्यू कलर। सो हमको ग्रीन पे हम अभी तो रैंडमली कलर हम फिक्स कर रहे हैं। Okay, now if you wanted to move this graphic, press V as in shortcut, and click and drag. You can put it anywhere you want. Now you can have another layer over it, so you just have to either press Ctrl Shift N, either press this and either go for this small tool over here, new layer. Click over here and you will get this new layer option. Let's put that new layer over here. सिलेक्शन में जब भी कोई टूल, बिकॉज ये टूल बार जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडी है एंड इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ गैजेट, कि हर एक टूल के अंदर 3-4 ऑप्शन डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं। तो आप अगर इस मार्क्यू टूल पे क्लिक करे रखेंगे, यू विल गेट ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स ऑल्सो इनसाइड ऑफ दिस वन पर्टिकुलर टूल। So as you can see, there is a rectangular marquee and there is also a elliptical marquee. That means it will provide me a circle as in selection. So if I select that and click and drag, I will be creating a circle, right? Then I will put some color over it. So Alt tag space, Control D, and I will be selecting this color over here. And I can move this one because I have a separate layer selected over here. So now I can move this particular and put it anywhere I want. So this will give me a very good freedom in order to create whatever I wanted to create. All right. So शिखा, इस चीज़ को यहीं तक करते हैं आज हम लोग। देयर इज टू मच ऑफ थ्योरीज आल्सो जो कि आगे हम लोग को कंडक्ट करनी है। ये प्रैक्टिस आप करेंगे। ओके, सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन में कलर पिक कीजिए, इसका आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दी वीडियोस आल्सो।